Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 15 of English grammar, that is the present tense. First of all, you have to know the meaning of tense. The concept of tense in English is a method that we use to refer to time. चैप्टर नंबर 15 है हमारा द प्रेजेंट टेंस. तो टेंस क्या होते हैं जिसके थ्रू हमें टाइम का पता चलता है, और यहाँ पर है हमारा प्रेजेंट टेंस. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हियर वी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस. आपको कुछ सेंटेंस गिवन है यहाँ पर, इनमें से वर्ब आइडेंटिफाई करनी है. आई रीड स्टोरी बुक्स एट नाइट. वी आर प्लानिंग अ वेकेशन. दे हैव completed देयर होमवर्क. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस yesterday. When are the actions denoted by the verbs perform? ये आपको कुछ सेंटेंस गिवन है और यहाँ पर आपको वर्ब को देखकर बताना है कि एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है. So the present tense of the verb indicates a state or an action that happens in the present time. तो present tense हमारा वो होता है, present tense की verb indicate करती है कि कोई भी action present time में हो रहा है. जो भी कोई हमारा काम present time में होता है उसे हम present tense में शो करते हैं उसके वर्ड के थ्रू. Examples: He is a good doctor. I live in Goa. She is singing a song. ये तीनों काम जो हैं ये हमारे प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में शो किए गए हैं. द प्रेजेंट टेंस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. अब प्रेजेंट टेंस को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकेंड कॉन्टीन्यूअस, देन परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू रेफर टू एक्शंस दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम. It is also used for actions that happen regularly or are universal truth. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? जब कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन हमारा प्रेजेंट टाइम में होता है, या फिर किसी भी एक्शन को, कोई भी वर्क हम रेगुलरली करते हैं, या फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. यूनिवर्सल ट्रूथ जो ऑलवेज ट्रूथ रहता है. शी विजिट्स चेन्नई ऑफन. द सन राइजेज इन द ईस्ट. आपका सेकेंड एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. सूरज हर जगह ईस्ट से ही निकलता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. नेक्स्ट, शी विजिट्स चेन्नई ऑफन. ये आपकी एक तरह से हैबिट को शो कर रहा है, तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. In the simple present tense, the base form of the verb is used. Base form यूज़ की जाती है, means first form का हम यूज़ करते हैं in simple present tense. If the subject of the sentence is in the third person and singular in number, we add s to the verb in the simple present tense. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के अबाउट हम क्लियर कर चुके हैं. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज़ यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. तो क्या होता है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द थर्ड पर्सन. अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, मीन्स ही, शी, इट, दे, और या फिर कोई अदर नाउन है, तो और सिंगुलर है साथ में, तो हम उसमें वी एड एस टू दी वर्ब. उसकी वर्ब में हम ऐड कर देते हैं एस और ई एस. एग्जाम्पल्स: शी लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट्स. करीम नोज़ हाउ टू मेक पेपर बोर्ड्स. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट शी है एंड करीम है, मीन्स थर्ड पर्सन है एंड साथ में सिंगुलर भी है, तो इसकी जो वर्ब है लव्स एंड नोज़, हमने इसमें एस ऐड कर दिया है, फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस. Here the structure of simple present tense: subject plus first form of verb plus s or es in case of singular noun plus object. And in case of plural noun, subject plus first form of verb and plus object. For example, she writes a letter. यहाँ पर सबसे पहले हम subject लेते हैं she, then plus first form of verb write, only write, then adding s or es. Writes, then object a letter. She writes a letter, singular. Similarly, in case of plural noun,
We, here is subject, and write first form of verb and then object. We write a letter. Now the negative is formed by adding do or does not know to the base form of the verb. Negative में हम add करते हैं do and does not. Subject plus do or does not plus first form of verb plus object. यहाँ पर subject आ गया है हमारा. See the first example, I do not like football. So the subject is I, then do not in case of plural, I is plural, I do not plus first form of verb, here is like, and now object football. I do not like football. And in case of singular, subject she, does not, then first form of verb sleep, then object late. She does not sleep late. The interrogative is formed by using do or does plus subject plus base form of the verb. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. डज ही लाइक डॉग्स, डज, देन आफ्टर सब्जेक्ट ही, लाइक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. डज ही लाइक डॉग्स, डू वी नीड अ न्यू कार. नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. The present continuous tense is used for actions which are taking place at the time of speaking. For example, she is chatting with her friend. I am leaving the library now. तो present continuous tense का use कहाँ पर करते हैं हम? जब हम कोई action कर रहे हैं और and at the time of speaking. आप कुछ एक्शन कर रहे हैं और साथ में आप बोलकर बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो आप वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. शी इज़ चैटिंग विद हर फ्रेंड. आई एम टीचिंग यू, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और साथ में मैं आपको बता रही हूँ. स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम टीचिंग यू. तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. हेयर द फॉर्मिंग द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. Verbs in the present continuous tense have the following sentence structure. यहाँ पर मैंने शो किया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. I प्लस एम प्लस मेन वर्ब प्लस ing. I am teaching you. यहाँ पर I हमारा सब्जेक्ट है, देन I am मेन वर्ब teach एंड प्लस ing teaching. I am teaching एंड नाउ ऑब्जेक्ट. वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस आर प्लस मेन वर्ब प्लस ing. अगर आपका कोई भी सेंटेंस वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं आई, देन आफ्टर मेन वर्ब एंड प्लस ing. सिमिलरली इन सिंगुलर सब्जेक्ट, इन द थर्ड पर्सन, अगर हमारे थर्ड पर्सन में से कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स ही, शी, इट या फिर कोई नेम है, तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं इज़, then plus main verb plus ing plus object. Now the negative is formed by adding am, are, is plus not to the present participle form of the verb. क्या करेंगे हम? नेगेटिव जब हम फॉर्म करते हैं तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी am, are, is, इसके साथ में हम not प्लस कर देते हैं एंड देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्लीपिंग. यहाँ पर आई सब्जेक्ट, देन एड एम with not plus sleep and ing. I am not sleeping. This is the negative sentence of present continuous tense. Now to form the interrogative. Interrogative कैसे करेंगे हम? The positions of the subject and the auxiliary are interchanged. क्या होता है? देखिए, अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर she is crying. Subject plus helping verb is and then plus main verb plus ing crying. She is crying. ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. इसको हमने इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हमारा इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी. इज़ शी क्राइंग, आर यू वर्किंग. तो ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ing, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस मेन वर्ब प्लस ing. And in case of negative, subject plus is, am, are plus not plus main verb plus ing. And in case of interrogative, is, am, are plus subject plus base form plus ing. Now present perfect tense. अब आपके दो टेंस क्लियर हो चुके हैं, simple present and present continuous tense. And the third type is present perfect tense. The present perfect tense denotes an action that has been completed at a specific time in the present and whose effects are still there.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है? जब कोई एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, किसी टाइम पर प्रेजेंट में हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसका अफेक्ट अभी भी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड रोटी फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए रोटी बना चुकी हूँ, यानी कि वो अभी प्रेजेंट में हुआ है, हाल ही में कंप्लीट हो चुका है। शी हैज़ फिनिश्ड ईटिंग हर फूड, उसने फिनिश कर लिया है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ पता चल गया है आपको कब होता है? एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द प्रेजेंट। एंड नाउ फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे फॉर्म करेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को? द असर्टिव सेंटेंस, जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं प्लस past participle form of the verb. For example, Rohan has bought all the balloons needed for decorating the hall. Has have का यूज़ किया जाता है present perfect tense में with past participle form of the verb, means third form of the verb का यूज़ करते हैं हम इसमें। subject plus has or have, has for singular subject and have for plural subject, plus third form of verb and then plus object. Now in case of negative, the negative has the form have, has plus not plus past participle of the verb, subject they plus have not in case of plural subject, plus third form of verb and then plus object. नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर हैज़ और हैज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, एंड देन नॉट, क्योंकि हमारा नेगेटिव है ये तो हैव नॉट और हैज़ नॉट, एंड नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एंड नाउ टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव, द पोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड एक्सक्यूलरी आर इंटरचेंज्ड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब हम, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है हैज़ और हैव, वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसमें हमारे सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव आता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हैव यू सीन माई बैग एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, द लास्ट वन। The present perfect continuous tense shows an action that started in the past but is still continuing. It takes the form has, have plus been plus verb plus ing. So present perfect continuous tense का यूज़ कहाँ पर होता है? ऐसे एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में स्टार्ट किया गया है but is still continuing, लेकिन अभी भी चल रहा है। She has been studying since morning. वो सुबह से पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो है हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing. शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैज़ और हैव, हैज़ इन सिंगुलर प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी एंड देन प्लस ing स्टडीइंग एंड देन ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days। यहाँ पर भी इसी तरह सब्जेक्ट लगा है वी, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं हम। हैव इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव, देन बीन, यहाँ पर बीन फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस प्लस ing प्रैक्टिसिंग एंड देन ऑब्जेक्ट। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days। एंड नाउ फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। एजर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बताया गया है कि कैसे बनेंगे। यही फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing। एंड नाउ द नेगेटिव हैज़ नॉट एंड हैव नॉट, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। द इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसी तरह हैज़ हैव आपका पहले आ जाएगा, देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing। ये इसकी फॉर्मेशन है। हैव यू बीन लिसनिंग टू मी। लुक एट दिस टेबल, इट शोज़ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर आपको टेबल में कंप्लीट बताया गया है कि हमें कैसे शो करना है। इन सिंपल प्रेजेंट आई गो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आई एम गोइंग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। You go, you are going, you have gone, you have been going. You work, you are working, you are worked, you have been working. ये आपकी एक्टिविटी वर्क भी है।
Fill in the blanks using the present tense of the given verb. Here is your exercise A. इसमें आपको present tense की verb fill करनी है. Monsoons occur in India and other tropical areas. There is a strong rainfall which continues for many days. यहाँ पर आपको देखना है, अगर singular subject है तब आपको first form में s और es ऐड करना है, and अगर plural subject है तब आपको first form यहाँ पर लिखनी है. Now question number B. Rewrite these sentences in the tense given in the brackets. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को करना है. शी मेड अ लाइफ साइज पेंटिंग ऑफ द स्कूल. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस आई एन जी. तो यहाँ पर मेड को रिमूव कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर? शी इज़ मेकिंग अ लाइफ साइज पेंटिंग ऑफ द स्कूल. नेक्स्ट, आई हैव बीन वॉचिंग द बर्ड मेक इट्स न्यूज़ एवरी मॉर्निंग. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है तो आई के साथ हमने ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है. आई वॉच, ये वॉच भी आ जाएगा यहाँ पर. आई वॉच द बर्ड मेक इट्स नेस्ट एवरी मॉर्निंग. नाउ 8th, द लिटिल पपी चूज एवरीथिंग दैट इज सीज. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. द लिटिल पपी हैज़ च्यूड एवरीथिंग दैट इज सीज. दे वर्क लॉन्ग आवर्स. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. सो दे आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स. 9th, शी विल पैक हर बैग्स. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. She has been packing her bags. Clear? Now question number C. Rewrite the sentences after correcting the errors. आपको इन sentences को correct करना है. अंकिता has already completing her class 12th exams. तो यहाँ पर has का use किया गया है तो has के साथ third form आएगी तो completed. रोहित has enrolled in a college. has है, has के साथ third form enrolled. has applied. I seen some interesting advertisements. seen थर्ड फॉर्म है तो seen से पहले हमारा लगेगा यहाँ पर have. 6th, I are not working at present. I के साथ always use am. I am not working at present. Next, Shiv and his friends is practicing judo. Shiv and his friends plural form बन गई है, more than one है तो is की place पर use होगा are. What you drinking? यहाँ पर helping verb है ही नहीं तो अब helping verb के लिए हमने use किया है यहाँ पर are. What are you drinking? Now question number D. Fill in the blanks with present continuous or the present perfect continuous forms of the verb. यहाँ पर आपको present continuous fill करना है और present perfect continuous fill करना है. तो it has been snowing continuously since yesterday. since का use किया गया है तो it's mean हमारा क्या है, ये present perfect continuous form है. तो present perfect continuous tense में हमारा has been लगता है और have been, so it singular है तो singular के साथ हमारा लगा है यहाँ पर has been. She is seeing him on Sunday. present continuous है ये तो is के साथ first form and plus ing. The children are tired because they have been playing in the field all morning. all morning दिया गया है यानी कि अभी चल रहा है वो वर्क कि सुबह से द चिल्ड्रन आर टायर्ड बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड ऑल मॉर्निंग. बच्चे जो हैं वो थक गए हैं क्योंकि वो फील्ड में सुबह से खेल रहे हैं तो हैव बीन प्लेइंग. इसी तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर डी है जो आपको कंप्लीट करनी है. द पीपल हु हैव बीन ट्रेवलिंग गो ऑफिस बाय फूड शुड टेक द बस टू रीच ऑन टाइम. हियर इज योर एक्टिविटी वर्क. दिस टेबल, ये आपको एक्टिविटी, ये आपको टेबल बनानी है एज योर एक्टिविटी वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल. वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. तो ये आपका एक्टिविटी वर्क है. सो योर चैप्टर नंबर 15 is completed. I hope you enjoy the video. Take care all of you.